प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री श्यामलाल जोगचंद्र के नेतृत्व में मल्हारगढ़ से बाबा रामदेव राजस्थान रूणीजा 600 किलोमीटर प्रतिज्ञा पदयात्रा निकाली जा रही है, जिसमें मल्हारगढ़ के कांग्रेस जन और धर्मप्रेमी जनता शामिल है। देखिए रिपोर्ट। 100 लोगों के इस काफिले में महिला, पुरुष, युवाओं से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक पैदल चल रहे हैं। 16 अगस्त को मल्हारगढ़ से प्रारंभ हुई ये पैदल यात्रा लगभग 22 दिन में बाबा रामदेव जी पहुंचेगी। इस प्रतिज्ञा पैदल यात्रा का उद्देश्य देश में आए दिन बढ़ रहे राग द्वेष, महंगाई, बेरोजगारी के प्रति लोगों में व्याप्त नाराजगी को सामने लाना है। साथ ही भय, भूख, भ्रष्टाचार से आमजन को राहत दिलाने, सामाजिक सद्भावना और भाईचारे को कायम रखने, अशांति और देश में भाईचारा और समानता का माहौल बना रहे, इसके लिए मल्हारगढ़ से लेकर रामदेवरा की ये 600 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। श्यामलाल जोगचंद्र ने ये भी कहा कि वह रामदेवरा जाकर वह विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे कि देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने। श्यामलाल जोगचंद्र के नेतृत्व में चल रहे जत्थे के नीमच पहुंचने पर हमारे चीफ रिपोर्टर अब्दुल अली ईरानी ने यात्रा के संबंध में, यात्रा के पीछे धर्म प्रेम और राजनीतिक उद्देश्य के बारे में, 2023 की विधानसभा चुनाव की तैयारी के बारे में तथा समसामयिक विषय पर चर्चा किया। ये देखते हैं ये रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र से श्यामलाल जी जोगचंद, जो कि प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री हैं और 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी ओर से और उनके साथियों की ओर से, जो कि धर्म प्रेमी जनता भी है, मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के निवासी भी है, उनकी ओर से एक प्रतिज्ञा पदयात्रा निकाली जा रही है, जो कि मल्हारगढ़ से लेकर के रामदेवरा तक जाएगी और ये 600 किलोमीटर की पदयात्रा है। ये पदयात्रा जो इस उद्देश्य से निकाली जा रही है कि देश में आए दिन बढ़ रहे राग द्वेष, महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी जो बढ़ रही, जो अराजकता का माहौल है, भय, भूख, भ्रष्टाचार से आमजन दुखी है, सामाजिक सद्भावना की ये जागरूकता को लेकर, भाईचारे को लेकर, अशांति की रोकने को लेकर ये पदयात्रा निकाली जा रही है। इस पदयात्रा में ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार जो है हर मोर्चे पर विफल हो रही है। राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बने और देश में भाईचारा, एकता कायम हो, भय, भूख, बेरोजगारी, महंगाई और जातिवाद से लोगों को छुटकारा मिले। इन सब बातों की प्रतिज्ञा लेकर, इन सब बातों के लिए प्रार्थना को लेकर ये जो पदयात्रा है श्यामलाल जी जोगचंद के नेतृत्व में निकाली जा रही है, जिसमें लगभग 100 लोगों का काफिला चल रहा है। इसमें नौजवान से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक शामिल है, महिलाएं शामिल है। जो पदयात्रा चल रही है उसमें उनके साथ 3 वाहन साजो सामान, खाने पीने का, ओढ़ने पहनने का लेकर चल रहे हैं। मेरे साथ श्यामलाल जी जोगचंद्र मौजूद है, आइए बात करते हैं उनसे। सर जी, आपको इस पद यात्रा के लिए वॉइस ऑफ एमपी की टीम की ओर से शुभकामनाएं और बधाई। आप एक बड़े उद्देश्य के साथ निकल रहे हैं, क्या रोड मैप रहेगा आपका, किस तरह से आप लोग निकलेंगे? हम लोग ये चाह रहे हैं कि पूरा देश की स्थिति आज भयानक है और स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि जातिवाद, महंगाई, भ्रष्टाचार और जो है आम लोग भयभीत है। नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार देश के लोगों के साथ अन्याय कर रही है। हम सारे लोगों ने मिलकर के एक सामाजिक सद्भाव के माध्यम से प्रतिज्ञा लेंगे कि इस देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने और इस देश में फिर से हरियाली हो, फिर से खुशहाली हो, फिर से आम लोगों में जो है भय का वातावरण नहीं हो। इसके लिए हम सारे लोग पैदल जा रहे हैं। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, माताएं, बहनें और सारे लोग इस यात्रा में जा रहे हैं और ये प्रयास करेंगे कि बाबा रामदेव की जो यात्रा है, जब भी कोई बाबा रामदेव पैदल जाता है तो बाबा रामदेव जी के वहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। तो हमें उम्मीद है कि इस बार केंद्र की सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंक देंगे। इस यात्रा के माध्यम से आप उखाड़ फेंकेंगे, ये प्रार्थना लेकर, ये उद्देश्य लेकर आप जा रहे हैं। आम लोगों में यात्रा के माध्यम से जागरूकता फैलाएंगे, जन जन तक ये बात पहुंचाएंगे कि इस देश में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने झूठ बोल करके जो सत्ता हथियाई है और झूठ के माध्यम से पूरा देश अराजकता की स्थिति में है। मैं जिस धरती से आता हूँ वहाँ किसान आंदोलन की धरती है, वहाँ पर सबसे बड़ा किसान आंदोलन वहाँ पर हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है, गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं, मजदूरों की कोई सुनने वाला नहीं। आम लोग पीड़ित है और हम चाहते हैं कि इस देश से नरेंद्र मोदी सत्ता से चले जाएं और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। कारण ये कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा तो कहीं न कहीं देश के लोगों की मदद होगी, आम जनता सुखी होगी। आप 2 बार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं
पुनः विधानसभा चुनाव लड़ने की या कोई आपकी स्वयं की महत्वाकांक्षा हसरत भी आपके मन में होगी, उसको लेकर क्या आप? मैं ऐसा सोचता हूं कि महत्वाकांक्षा तो हर राजनीतिक के मन में होती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जितने भी राजनीति में काम करते हैं, महत्वाकांक्षा नहीं, मूल काम है जन सेवा का, मूल काम है गरीब, मजदूर, किसान और आम जन जो है अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति, उस व्यक्ति को न्याय मिले, इसके लिए हम राजनीति में काम करते हैं। राहुल जी, जब देश में हमारे यहाँ जो किसान आंदोलन हुआ था, 6 किसानों को शिवराज सिंह की सरकार ने गोलियों से भून दिया था। उस समय अन्नदाता किसानों के आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं आया, उस समय राहुल गांधी आए। उसके बाद जब भी देश में संकट आता है, एक परिवार ऐसा है, गांधी परिवार, जो निरंतर गरीब, मजदूर और किसानों की लड़ाई लड़ता है। तो मैं सोचता हूं कि हम सब लोगों को मिलकर के आज हम राहुल गांधी जी के परिवार के साथ हैं और हमें उम्मीद है कि बाबा रामदेव हमको निराश नहीं करेंगे और अगले प्रधानमंत्री 2024 में राहुल गांधी बनेंगे। जिला पंचायत और नगर पालिका वगैरह के जो चुनाव हुए अभी, त्रिस्तरीय चुनाव, उसमें कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, निराशाजनक रहा। इस बारे में आपकी क्या राय है? आपको ये अच्छी तरह ध्यान है कि देश में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार है और जो भारतीय जनता पार्टी के पास जो नोटों के बंडल है, उन नोटों के बंडल से देश में मतदाताओं को खरीदने का काम चल रहा है। देश में ये स्थिति है कि शराब के माध्यम से लोगों को खरीदने का काम चल रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है। लेकिन मैं उसके बावजूद भी सोचता हूँ कि जहाँ है, तो मुझे लगता है कि शहरी क्षेत्र में भी तेज़ी से बदलाव आ रहा है। हमारे कई सरपंच, जैसे ही हमारे युवा सरपंच है, ये सरपंच, कई सरपंच हमारे साथ हैं, तो कई लोग कांग्रेस के चुनाव जीत करके आए हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो नेस्त नाबूद हो जाएगी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के लिए आप कोई खास दुआ करेंगे? रामदेवरा पहुंच के वहाँ क्या प्रार्थना रहेगी आप? हमारी प्रार्थना है कि देश के अन्नदाता, किसान, मजदूर और गरीब, उनमें खुशहाली तब आएगी जब इस देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने। सोनिया जी के बारे में हम ये कहते हैं कि वो एक ऐसी माँ है जो निरंतर गरीब मजदूरों के लिए काम करती है और उन्होंने ये जो देश है अपना परिवार बना लिया है। और ऐसी जो ममतामयी माँ है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि वो स्वस्थ रहे, हमेशा निरोग रहे और हम लोगों पे आशीर्वाद उनका बना रहे। किस रास्तों से गुजरेंगे, कितने दिनों में पहुंचेंगे, कितने किलोमीटर की यात्रा है? हम लोग प्रयास करेंगे कि 35 किलोमीटर के आसपास चलें। जैसे कल हम 40 किलोमीटर चले थे, आज हम 25 किलोमीटर कुल चलेंगे, क्योंकि सारे कार्यकर्ता थोड़ा सा शुरू दिन था तो थोड़ा धीरे चल पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि करीब करीब 20 या 22 दिन के अंतर्गत वहाँ पहुँच जाएंगे। तो जगह जगह रुकने के लिए और ठहरने के लिए, खाने पीने के लिए किस तरह की व्यवस्था? हमारे पास सारा सामान हम जो है लारी में लाद करके लाए हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता जगह जगह वो व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं और पूरे कार्यकर्ता साथ है। और मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी जी की बात आती है तो पूरा देश साथ है। प्रदेश में जहां राजस्थान आप जा रहे हैं वहां गहलोत जी की सरकार है। अभी कुछ घटनाएं ऐसी हुई, वहां पर एक जो दलित बच्चा है मेघवाल समाज का, उसको केवल पानी में, मटके का पानी पीने के कारण से उसको हेडमास्टर ने इस तरह से अमानवीयतापूर्वक मारा कि उस बच्चे की मौत हो गई। वहाँ इस बात को लेकर आप कोई बात रखेंगे अपनी? इसी बात को हम लोग कहना चाह रहे हैं कि इस देश में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने जातिवाद का जहर घोल दिया है। जिस जगह राजस्थान में वो घटना हुई है, आप आश्चर्य करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ढिंढोरा पीटती है कि हम लोग मानवता, मनुष्यता के लिए काम करते हैं। वो हमेशा संस्कारों की बात करती है, लेकिन जिस बच्चे को, एक नाबालिग बच्चे को, छोटा सा मासूम बच्चे को पीट करके मार डाला, वो आरएसएस का सरस्वती शिशु मंदिर था। और मुझे ऐसा लगता है कि इस देश से जितने भी सरस्वती शिशु मंदिर है, जितने भी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने जो अवैध रूप से जो ज़मीन को हड़प करके जो स्कूल खोल रखे और वहाँ जातिवादी मानसिकता है, आप देखिए कि जो प्रधानाचार्य का जो जातिवादी मानसिकता जो उनकी थी, तो आम लोगों में, उन लोगों के लिए क्या हो रहा होगा। हड़प करके जो स्कूल खोल रखे और वहाँ जातिवादी मानसिकता है। आप देखिए कि जो प्रधानाचार्य का जो जातिवादी मानसिकता जो उनकी थी, तो आम लोगों में, उन लोगों के लिए क्या हो रहा होगा। इसलिए हम मांग करते हैं, माननीय अशोक गहलोत जी से भी मांग करते हैं और देश में भी ये इस तरीके से जो जातिवादी मानसिकता के जो लोग हैं
इस तरीके के लोगों का सारे स्कूल बंद होना चाहिए, ये हम मांग करते हैं। 100 लोग लगभग आपके काफिले में हैं। ये जो काफिला है, ये पद यात्रा जिसको कह सकते हैं हम लोग, ये इसमें केवल कांग्रेस जन शामिल है या धर्मप्रेमी जनता भी शामिल है? और ये यात्रा जो है राजनीतिक उद्देश्य के साथ साथ धार्मिक भावनाओं को लेकर भी है या विशुद्ध रूप से राजनीतिक पद यात्रा? मैं ये सोचता हूँ कि बाबा रामदेव जो उनका जैसा नाम है, बाबा रामदेव एक ऐसे लोक देवता है, ऐसे भगवान है जिन्होंने उस ज़माने में जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उन्होंने काम किया था। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बाबा रामदेव को रामा पीर भी कहते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उन्होंने काम किया। दलित, मजदूर, गरीब और अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति है उनके लिए बाबा रामदेव ने काम किया। और जब जब संकट आया तो बाबा रामदेव हमेशा आगे खड़े रहे। तो हम जो बाबा रामदेव जी की जो यात्रा है वो राजनीति, जैसा मैंने पहले भी बताया कि राजनीति मूल सेवा का भाव है, लेकिन भाजपा ने इसको व्यवसाय का रूप दे दिया, भारतीय जनता पार्टी ने इसको झगड़े फसाद का रूप दे दिया। मैं सोचता हूं कि पूरे देश के लोगों को, हर व्यक्ति के अंदर राजनीति आना चाहिए, लेकिन सकारात्मक राजनीति का मतलब लोगों का भला करें। तो मैं जो आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि हम सारे लोग उसमें गांव के भी हैं, आसपास इलाके के भी हैं, आम जनता भी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी है, सारे लोग मिलकर आप देखते तो जाइए, पूरा देश जुड़ जाएगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार हम लोग बना देंगे। पूरे देश को जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान में अवेयरनेस लाने के लिए यात्रा है। पूरे देश में कांग्रेस का वातावरण बने, बाबा रामदेव जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे। और मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो है वहाँ पर जो अन्नदाता किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ, जिसपे 6 किसानों की गोलियों से भून करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हत्या कर दी थी, 6 किसानों को घायल कर दिया था। तो इन सब बातों को लेकर के यात्रा है कि आम जन को ये महसूस कराएं, आम जन तक ये संदेश जाए कि भाजपा गरीब मजदूर किसानों की पार्टी नहीं है, वो मात्र पूंजीपतियों की पार्टी है। जैसा बार बार कहा जाता है कि अडानी और अंबानी की पार्टी है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो मुखिया है नरेंद्र मोदी, वो जो है पूंजीपतियों के तलवे चाटने के अलावा कोई काम नहीं करता। इस यात्रा के माध्यम से 2023 विधानसभा की चुनाव की तैयारी भी है श्याम जी? मैं सोचता हूं कि 2023 जीतेंगे और मल्हारगढ़ विधानसभा ही नहीं, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि कमलनाथ जी एक ऐसे हमारे वहाँ मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने 18 महीनों में उन्होंने कई गौशालाओं का निर्माण किया, धार्मिक रूप से काम किया। राजनीति जो होती है वो मैंने पहले ही बताया कि आम लोगों के लिए, जनता के लिए, धार्मिक लोगों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए है और निश्चित रूप से वो काम होना चाहिए। हम बाबा रामदेव से प्रार्थना करेंगे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान और पूरे देश में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। मूल उद्देश्य ये है। व्यक्तिगत इच्छा विधानसभा चुनाव लड़ने की खुद की भी है। मैंने आपसे कहा कि महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए और विधानसभा का अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस का तिरंगा झंडा मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में फहराएंगे और उसके बाद कभी अन्नदाता किसान गरीब मजदूर के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। आप कोई खास संदेश इस यात्रा के माध्यम से जिला वासियों को, मल्हारगढ़ वासियों को, क्षेत्र की धर्म प्रेमी जनता को देना चाहें? मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में भाईचारा, अमन चैन कायम रहे, गरीब मजदूर किसान और आम जनता के चेहरे पर हमेशा खुशी रहे और इसके लिए हम सब लोगों को मिलकर के काम करना चाहिए। मैं मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के, मध्य प्रदेश के और जो हमारे क्षेत्र के सारे जो मतदाता है या जो सारे हमारी वहाँ की जनता है, उनसे यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि बाबा रामदेव जी का हमारे ऊपर आशीर्वाद तब बनेगा जब हम सब लोगों के लिए, मानव जाति के लिए, मानव कल्याण के लिए हम काम करें। नारा लगवा दो बाबा रामदेव। जय बाबारी, बाबा रामदेव की जय, बाबा रामदेव की जय। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। बोलो बाबा रामदेव की जय, बाबा रामदेव की जय। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ।
तो आपने सुना श्यामलाल जी जोगचंद जी को, जो कि यहाँ मल्हारगढ़ से लेकर रामदेवरा तक की 600 किलोमीटर की यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा जो है धार्मिक भावनाओं के साथ साथ जो इच्छाएं हैं, जो प्रतिज्ञा है, जो दुआएं हैं, उसके लेकर राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। इस यात्रा का जगह जगह पे स्वागत हो रहा है और यह यात्रा जो है जन सेवा के पवित्र उद्देश्य से निकाली जा रही है। ये यात्रा 22 दिन में पूरी होगी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी संजय बेराई के साथ अब्दुल अली ईरानी।